जय हिंद साथियों, येलो बुक की 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक हैं चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। इन तीनों वंशों के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक चोल वंश। तो चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। इस वंश का संस्थापक विजयालय था, जिसका शासनकाल 850 से 887 ईस्वी तक चला। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुथप्पन था। राजराज पेरुथप्पन था। चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महेंद्र पंचम अर्थात महेंद्र फिफ्थ को वहां से भागना पड़ा और राजराज प्रथम ने शैव धर्म को अपनाई था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासक महपाल को हराकर गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगई कोंडचोलपुरम में बनाई थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमिगत उपज का 1/3 भाग होता था। चोल में सोने के सिक्कों को कलजू कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया था। नटराज की प्रतिमा चोल काल की सांस्कृतिक निचोड़ कहा गया है। नटराज की प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ कहा गया है। विष्णु के उपासक को अलवर और शिव के उपासक को नयनार संत कहते थे। इसके बाद दूसरा टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। इसका संस्थापक दंती दुर्ग था, जो कि 792 ईस्वी इसका माना गया है कार्यकाल। तो इसकी राजधानी मणिकर या मानकेट थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। कृष्ण राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव, इंद्र तृतीय, गोविंद, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और जीत प्राप्त की थी। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद थर्ड था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीराचार्य भी उनके दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ले ली थी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। इंद्र तृतीय ने के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम राजा कर्क था, जिसको चालुक्य वंश के शासक तैलम द्वितीय ने हराया था। इसके बाद तीसरा टॉपिक पाल वंश। तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इनकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल हुआ। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में दे दिए थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। सोमपुर की महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था।
ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। सुलेमान ने पाल शासक को धर्मभ्रष्ट भी कहा था। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया था। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम था को माना जाता है। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश वहां सत्ता में आया। बंगाल का प्राचीन नाम उस समय गोंड था। इसी के साथ 12वीं क्लास खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक। धन्यवाद।